बीपीएससी के अध्यक्ष परमार साहब हो गए और सचिव सत्यप्रकाश शर्मा हो गए। ये दोनों लोग रंग का सियार है, इसमें कहने में मुझे कोई तरीके भी संदेह से हम लोग मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये री एग्जाम होना चाहिए, ये बच्चों की मांग पूरी होनी, नॉर्मलाइजेशन खत्म करवाए, हम लोग NCL EWS का मामला सोल्व करवाए। तो उसमें कोई एक विधायक भी नहीं आया, तो लेकिन हम लोग अपने बल पर छात्रों पर जीत गए। तो ये लोग अब पूरा इसको पोलिटिसाइज कर दिया है, सरकार का विरोध करा। हम जानते हैं जी कि माननीय मुख्यमंत्री एक फिलोपेंथरिस्ट हैं, एक थिंकर हैं और बच्चों की हक की बात सोचते हैं। और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास हो गया, उस दिन परमार साहब की छुट्टी होगी और परीक्षों का लड़कों का री एग्जाम होगा। क्योंकि बापू परीक्षा भवन माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहाँ पर व्यवस्था पैदा करना। इसका मतलब सोच लीजिए, आप भी पत्रकार हैं, कि सोची समझी रणनीति की चाल है कि नीतीश कुमार को बदनाम। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं दैनिक। एक बार फिर से गर्दनी बाग में स्टूडेंट लोग जुट रहे हैं, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन की बात थी तो पटना के 2 टीचर गर्दनी बाग में जोर शोर से लगे हुए थे। नॉर्मलाइजेशन को हटाया भी गया, लेकिन एक बार फिर से स्टूडेंट को इंतज़ार है। हमारे साथ जो देख रहे हैं, दरोगा फैक्ट्री नाम से जाने जाते हैं रहमान सर। सर, दैनिक में स्वागत है। और पहला सवाल, इस बार आप लोग गर्दनी बाग में क्यों नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गर्दनी बाग में हम लोग इसलिए नहीं है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन, बीपीएससी के अध्यक्ष परमार साहब हो गए और सचिव सत्यप्रकाश शर्मा हो गए। ये दोनों लोग रंग का सियार है, इसमें कहने में मुझे कोई तरीके भी संदेह नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने का ये लोग पता नहीं ठेका ले रखा है, क्या रखा है। लेकिन हम लोग जब नॉर्मलाइजेशन के लिए गए, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए गए तो मैं और खान ये सोच के गए थे कि अगर हम लोग पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है नॉर्मलाइजेशन का, अरे हमारे और खान के कहने से कोई नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा, नॉर्मलाइजेशन हटाएगा, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने मीटिंग किया था, मीटिंग करके बोले थे, तो हम लोग बोले थे कि बापू सभागार में, वो बोले थे खुद कि बापू सभागार में हम बच्चों के साथ मीटिंग करेंगे और ऐसा ऐसा हम करने जा रहे हैं कि कोई चोरी हो जाता है। तो हम लोग कहा कि ठीक है, बच्चों को संतुष्ट कर लीजिए। लेकिन जब उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, तो फिर मैं और खान वहाँ गए और हम लोग ये शपथ लेके गए थे वहाँ पर कि या तो नॉर्मलाइजेशन हटेगा, नहीं तो हम लोग अपने जीवन का ये लीला समाप्त करेंगे। तो उसी परिस्थिति में हम लोग आपको गए। अब कुछ लड़के लोग चले गए थे जो तथाकथित छात्र नेता हैं, जो कि सरकार विरोधी हैं, और वो जाके चले गए आपको बीपीएससी ऑफिस में। अब CM आवास को घेरे, बीपीएससी आवास घेरे, जो ये सब क्षेत्र होता है जहाँ पर 144 हमेशा लगा रहता है। तो निश्चित रूप से वो लाठी खाए। तो हम लोग अपना आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन में एक ही डिमांड थी कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन ख़त्म करें। लेकिन लड़का वहाँ तो बोला सब कि सर परीक्षा का डेट भी बढ़ना चाहिए और 80,000 बच्चे जिनका फॉर्म नहीं भराया है उनके लिए रीओपन हो। तो ये तीनों हम लोग मांग जोड़ लिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के लिए पूरी तरह से हम लोग कटिबद्ध थे। इसी बीच में आपको 7:30 के लगभग खान सर डिटेन कर लिए गए और उसके बाद हम 8:30 पौने 9 तक वहाँ पर थे। और तब तक नोटिफिकेशन आ गया माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से, नोट परमार सर और ये सत्यप्रकाश सर के ये से, माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से ये, क्योंकि हम लोग गए थे आपको यहाँ मुख्यमंत्री सचिवालय में लेटर दिए तो प्रमोद भैया बोले कि 3रा नंबर पर लेटर है, लेकिन पहले कर देते हैं। और पहले करके माननीय मुख्यमंत्री पास गए और 8:30 बजे नोटिफिकेशन आ गया कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। उसके बाद हम लोग चले आए। उसके बाद पता नहीं इन तथाकथित छात्र नेता जो किसी से चुने नहीं गए हैं और वो लोग छात्रों को, इवन की बीपीएससी दरोगा का परीक्षा वो लोग पास नहीं किया है, बीपीएससी की तो बातें छोड़ दीजिए, वो लोग बच्चों को दिग्भ्रमित करते हुए कि रहमान खान सरकार का दलाल है, रहमान खान सरकार का दलाल है, ये लोग ये किया था, वो लोग किया था। और इतना ट्रोलिंग कि हमारी छोटी सी बेटी है, हमारा छोटा सा बेटा है, वो लोग बोले कि पापा क्यों आप जाते हैं कि इतना आप लोग ट्रोलिंग होते हैं, इतना ट्रोलिंग होते हैं। उसके बाद कुछ मान्यवर लोगों ने भी कुछ अब सब बोलना शुरू कर दिया। तो फिर हम लोगों ने कहा कि देखो भैया, अब जाने का मतलब, और एक स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये 2 आदमी रहमान और खान नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम लोग चल जाएंगे। लड़कों ने भी कहा कि गुरुजी आप लोग आइएगा तो शुभचिंतक है, बेइज्जत हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। लेकिन नहीं जाने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर हम लोग को पूरा विश्वास है और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये री एग्जाम होना चाहिए, ये बच्चों की मांग पूरी होनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में बच्चों की मांग होनी चाहिए। लेकिन इसमें आप और दूसरी बात आपको बता दें कि आंदोलन छात्रों का है, छात्रों का आंदोलन है, तो उसमें किसी भी परिस्थिति
परिस्थिति में किसी पार्टी का आदमी, चाहे राजद का हो, जाए आपको सत्ता पक्ष का ही क्यों ना हो, या आपको जनसुराज का हो, उसे क्या जरूरत है भाई? ये राजनीति करने की क्या जरूरत है? हम लोग नॉर्मलाइजेशन खत्म करवाए, हम लोग NCL EWS का मामला सोल्व करवाए, तो उसमें कोई एक विधायक भी नहीं आया, तो लेकिन हम लोग अपने बल पर छात्रों पर जीत गए। तो ये लोग अब पूरा इसको पॉलिटिसाइज कर दिया है, सरकार का विरोध करा। हम जानते हैं जी कि माननीय मुख्यमंत्री एक फिलोपेंथरिस्ट हैं, एक थिंकर हैं और बच्चों की हक की बात सोचते हैं। और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास हो गया, उस दिन परमार साहब की छुट्टी होगी और परीक्षों का, लड़कों का री एग्जाम होगा। क्योंकि बापू परीक्षा भवन माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहाँ पर अव्यवस्था पैदा करना, इसका मतलब सोच लीजिए, आप भी पत्रकार हैं, कि सोची समझी रणनीति की चाल है कि नीतीश कुमार को बदनाम करने का। तो चलिए, उसमें परिस्थिति में सारा का सारा परीक्षा कैंसिल करके फिर से परीक्षा ले परमार साहब, माननीय मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। और हम लोग अगर वहाँ नहीं जाते, कि शरीर से वहाँ नहीं है, मैं खान वहाँ नहीं हूँ, लेकिन आत्मा से बच्चों के साथ हैं और बच्चों के लिए ही। आज हमारे मित्र आए, सुबह सुबह CM ऑफिस से आए, मुरली सर, वह सब लोगों ने कहा कि नहीं, किसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री आप लोगों की बात को सुनेंगे। तो हम लोग वेट फॉर वॉच कर रहे हैं। वहाँ जाने का मतलब है कि बेइज्जती हो जाना। कुछ लोग गुट बनाया हुआ है, गुटबंदी है, छात्रों गुटबंदी है, कुछ टीचरों गुटबंदी है, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन री एग्जाम हो, इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग जाएंगे। पैर भी पकड़ना होगा तो उनका पैर पकड़ेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री को मैं जानना हो कि माननीय मुख्यमंत्री को जहां लगेगा कि अब बच्चों की समस्या है, तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री अनुमति दे देंगे। सर, जो लोग आप लोग को बदनाम करके अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं या फेस चमकाना चाह रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, कीचड़ पर ढेला फेंकने की आदत हमको नहीं है। वो लोग कीचड़ है, हमारे स्टूडेंट रहे हैं, वो लोग क्या मैसेज देंगे? लड़कों को यही कहेंगे कि इन तथाकथित लोगों से बचे, जो कि चुनाव के चक्कर में या किसी चक्कर में राजनीति कर रहे हैं। अगर रहमान खान का नाम लेने से अगर किसी की राजनीति चमकती है तो ये गंदी चीज़ है भाई। बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। कोई मुख्यमंत्री जितना वैकेंसी निकाले हैं बिहार में, पूरे भारत सरकार ने जितना वैकेंसी नहीं निकाला, उतना वैकेंसी माननीय मुख्यमंत्री बिहार में अकेले निकाले हैं। 2150 सीट आज तक जिंदगी में हम लोग नहीं सुने थे। हम लोग भी परीक्षा दे रहे थे ना भाई, नहीं सुने थे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको निश्चित रूप से ये वो लोग जो कहता है तो रंगा सियार, ये दो लोग है BPSC के लोग जो है, और लेकिन ये छात्र नेता के नाम पर जो आए हैं वो ना चुने गए हैं, ना कोई नॉमिनेटेड है। पटना विश्वविद्यालय या पटना के किसी भी कॉलेज के वो स्टूडेंट नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग को ये कहेंगे उनसे बच के रहिए। और जहाँ तक बात रही रहमान और खान की, तो हम लोग आप लोग थे, हैं और रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री से मिलना होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तो जैसी ये होती है हम लोग जाएंगे, उसी इंतजार में हम लोग बैठे हुए भी जाएंगे भी, और पैर पकड़वा के भी इन लोग का री एग्जामिनेशन करवाएंगे। और परमार साहब और सचिव दोनों को हटवाने की हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। री एग्जामिनेशन की बात चल रही है और होकर रहेगी। रहमान सर ने जैसा बताया, और रहमान सर वहाँ नहीं है, लेकिन इनका पूरे टीम दिलो दिमाग से आप लोग के साथ है। धैर्य रखें, री एग्जामिनेशन जरूर होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।